गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये ना आज की जो मॉर्निंग है ये रियल में गुड मॉर्निंग है। क्योंकि ये जो 3 बजे का टाइम है ना, 3 साढ़े 3 बजे मेरी बहुत देर से इच्छा थी उठने की सुबह, लेकिन उठ नहीं पाती थी। एक दिन उठती थी तो महीना 2 महीना 6 महीना निकल जाता था ऐसे ही, तो नहीं उठा जाता था। लेकिन फिर भी ना मेरी अंदर से एक इच्छा थी कि मैं इस वक्त पे उठूँ। तो चलो मैं थैंक गॉड उठ गई हूँ। और आज फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग वगैरह ही बनाते हैं। अगर ब्लॉग डालूंगी तो शायद ये एक चीज़ प्रेशराइज करेगी मेरे को कि हाँ मुझे उठना ही पड़ेगा। और ये देखिए बाहर पूरा अंधेरा है। और ये मैं जब इसके बाद उठने के बाद मैं थोड़ी देर बैठी, मैंने थोड़ी अच्छी प्रेयर की, अच्छा अच्छा सोचा, सबके लिए अच्छा अच्छा मांगा और थैंक यू बोला, बहुत ग्रेटिट्यूड किया गॉड का। तो मेरे को घंटा या 1.5 घंटा लग गया इसमें, थोड़ा स्लो स्लो चल रहा था सब कुछ। तो ये मैं दोबारा आपको टाइम दिखाती हूँ, 4:30 हो चुके हैं। तो फिर अब मैंने सोचा कि अगर थोड़ा सा भी लेट गई तो मैं सो जाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि अभी तो उठ के काम करने का टाइम है, तो काम ही करते हैं। तो मैं अपने रूम में गई, क्योंकि मैं 7 दिन के बाद आई हूँ घर में, तो सभी चादरें वगैरह बदलनी थी। और यह पिछली चादर थी वो मैं अपना उसको धोया और नई चादर बिछाई। ये देखिए और काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था मेरे को। बहुत बहुत बातें करनी है मेरे दिल में, दिमाग में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं। और रियली सच में अगर कुछ करो ना, अलग करो। और ब्रह्म मुहूर्त का तो मैंने सच में बहुत ज़्यादा सुना हुआ था कि अब उठना चाहिए। और मेरे पास ना वैसे भी टाइम नहीं होता था जब मैं दिन में उठती थी। और सुबह उठ के सुबह सुबह काम कर लो, फिर बाद में आप बहुत कुछ कर सकते हो। और ये मैं ना अपने बेटे को भी टाइम नहीं दे पाती स्टडी में। तो यही मैं कहती हूँ कि अच्छा टाइम है कि अपना टाइम सुबह सुबह काम कर लो, और जब बच्चे उठ जाएं तो उनके साथ रहो। नहीं तो हम लोग काम में रहते हैं, बच्चे अपना मस्त अपने खेल में, टीवी में, फ़ोन में। मेरा बेटा तो ज़्यादातर फ़ोन में रहता है, लेकिन उसकी भी कोई गलती नहीं है। अगर मैंने उसे शायद अच्छी आदत डाली होती तो वो ऐसा ना होता। तो उसके बाद मैंने जो बर्तन थे हफ्ते के बाद आई, कोई भी बर्तन ऐसा नहीं होता जो हमें ऐसा यूज़ करने का मन करे। रात को मेरे को जितने बर्तन चाहिए थे जब मैं आई, तो मैंने सिर्फ उतने ही बर्तन धोए जितने मेरे को चाहिए था। फिर बाकी के सारे बर्तन मैंने किचन से निकाले और सारे ही धोए। फाइनली शेल्फ वगैरह साफ़ की। और ना आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब हम वापस आते हैं तो पूरे बर्तन धो के ही यूज़ करने का मन होता है हमें, है ना। तो मैं तो आई भी 7 दिन के बाद थी, तो मैंने पूरे बर्तन साफ़ किए धीरे धीरे। चलो फिर भी थैंक यू यूनिवर्स इस चीज़ के लिए भी। और सच में मैंने ना कभी सोचा नहीं था कि मैं लाइफ में कुछ ऐसा ब्लॉग वगैरह बनाऊंगी, लेकिन पता नहीं ये भी टाइम के साथ हो ही गया। पहले मैंने शॉर्ट्स डाली हैं थोड़ी सी, फिर अब सोचा कि बातें ज़्यादा करनी है और शॉर्ट्स में तो बस कोई काम की बात नहीं हो पाती। लेकिन चलो फिर भी मैंने पहले शॉर्ट डाली और फिर मैं अब लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ। तो सच में मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप बातें करना चाहते हो ना, अगर कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में, तो कुछ भी करो, लेकिन अपने लिए एक वीडियोस या अपना एक चैनल ज़रूर बना लो। आप उस पर कुछ भी डाल सकते हो। ये आपके लिए ना मेमोरीज की तरह भी काम करेंगी एक्चुअली। पता है क्या है, अब हम जो पिक्चर्स हैं वो तो डेवलप नहीं करवाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रहता, ये चीज़ें रह जाएंगी हमारे पास। एक बार मेरा ना जब बेटा छोटा था तो मेरा फ़ोन गुम गया था, और उसमें मेरे बेटे की सभी पिक्चर्स थी। और मेरे को इतना अफसोस होता है, मेरे को फ़ोन जाने का गम नहीं है इस चीज़ के लिए, लेकिन मेरे बेटे की ना बचपन की सभी पिक्चर्स चली गई हैं उस फ़ोन में। तो कम से कम ये अगर ये चीज़ हम लोग डेली कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके डालते रहेंगे, तो मैं कहती हूँ कि हमारे पास मेमोरीज होंगी हमारे टाइम की। और ना हम अपने बच्चों को दिखा पाएंगे कि भाई देखो, हम आपको मतलब क्या क्या कर सकते थे और आपने नहीं किया। और ये मैं नहा धो के नोना बच्चा बन गई हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जल्दी ही अपनी दोपहर का जो लंच है वो भी तैयार किया। दूध गर्म किया, राइस बनाए और दाल बनाई। और ये जो दूध फट गया था, थोड़ा दूध था जो ख़राब हो गया था, फिर उसका मैंने पनीर बना लिया। चाय की वीडियो मैं बनाना भूल गई, ये मेरे साथ अक्सर होता है। और यहाँ पे माता की वीडियो बेटे ने अच्छे से ली नहीं। माता की वैसे पहले से पोजीशन बहुत ही ठीक है, फिर लेकिन बीच बीच में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है उनकी ना, उनको प्रॉब्लम ही ऐसी है जो डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे।
शाम को निकलने का मूड नहीं था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा शॉप पे गई और थोड़ा सा सामान लेके आई। सर्फ है नहीं था, इसीलिए मैंने कपड़े नहीं धोए। और ये शाम को मेरा 7 साढ़े 7 का टाइम होता है खाना बनाने का, फुलके बनाने का। तो ये मैंने फुलके बनाए सबके लिए। तो दाल सब्जी तो हम एक टाइम ही बनाते हैं शाम को। अगर किसी ने कुछ थोड़ा बहुत खाना हो, माता ने दलिया खाना हो, या फिर मेरे हस्बैंड ने कुछ अलग खाना हो, तो थोड़ा सा बना देती हूँ। लेकिन मैं तो वही खा लेती हूँ जो दोपहर का बना होता है। मेरे को सब्जियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वरना मेरे को कुछ भी नहीं पता था सच में इस चीज़ों के बारे में, लेकिन कर कर के ना सब कुछ आ गया है। और रियली आप ना ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं कहती हूँ आपकी लाइफ में ना मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप मतलब जो भी करते हो उसे रिकॉर्ड करो, और रिकॉर्ड करके आप रख नहीं सकते, लेकिन अगर आप एक चैनल बनाते हो ना, तो बहुत ही अच्छी मेमोरीज होती हैं आपके लिए। मुझे बोलने का भी नहीं पता, शायद मैं बोल नहीं पा रही हूँ इतना अच्छा, लेकिन मेरे बेटा बहुत कहता है, मम्मा आप ऐसे बोलते हो वैसे बोलते हो। मैं कहा बेटा, बोलना तो सीख जाती है सारी दुनिया। जब एक छोटा बच्चा रस्सी पे चलना सीख जाता है, तो ये क्या चीज़ है, ये भी सीख लेंगे। तो ये मेरा पूरा हुआ काम शाम का ख़त्म। और रात का खाना फिर बस थोड़ी देर के बाद हमने खा लिया साफ़ सफाई करके।